हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग BCA फर्स्ट सेम की मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 2 में लिमिट फिनिश हो चुकी है और कॉन्टिन्यूटी टॉपिक चल रहा है। तो आइए देखते हैं, और जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आगे देखने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस क्लास में हो चुका है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद हम लोग को और क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो देखिए, फंक्शन है हमारा f(x) = sin स्क्वायर ax अपॉन x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो f(0) = 1 एट x = 0। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करने पे 1 आ रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखिए f(0) = 1 गिवन है एट x = 0 पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब x = 0 पे ही राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और फिर आइए देखते हैं क्या होता है। तो राइट हैंड लिमिट फंक्शन जो गिवन था उसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 + h लिखते हैं। तो 0 + h x की जगह पे आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 0 + h, यहाँ पे 0 + h का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने साइन स्क्वायर ah हो जाएगा, यहाँ पे h स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो आपने पहले पढ़ा होगा 11th-12th में, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे साइन ah अपॉन ah, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम लोग इस फॉर्म में इसको चेंज कर लें तो हमने क्या किया, a स्क्वायर से ऊपर और a स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। ठीक है, इसके बाद फिर इस a स्क्वायर को लिमिट के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या हो गया, साइन स्क्वायर ah, इसका मतलब क्या है कि साइन ah का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो साइन ah का स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर h स्क्वायर है, तो नीचे ah लिख दिया, मतलब कि इसका भी स्क्वायर है और नीचे वाले टर्म का स्क्वायर है। तो हमने लिमिट h टेंड्स टू 0 पे इस पूरे का स्क्वायर लिख दिया। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू h टेंड्स टू 0 पे क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। तो a स्क्वायर इंटू 1 आ गया आपका a स्क्वायर। ऐसे ही सेम हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे, 0 - h लिखा तो यहाँ साइन स्क्वायर माइनस ah आ गया। अब साइन माइनस थीटा = होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन इधर आ गया, इस तरफ आ गया। अब साइन का स्क्वायर करो, ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस का साइन फिनिश हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर है। अगर इवन टर्म में माइनस का साइन है तो क्या होता है, वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो अब देखिए फिर बचा क्या, हमने सेम चीज़ करी जो ऊपर करी थी, a स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इस a स्क्वायर को बाहर कर लिया। फिर ये जो वैल्यू बन गई साइन ah अपॉन ah की फॉर्म में, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो a स्क्वायर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन, देखिए f(0), क्योंकि f(0) की वैल्यू क्या निकली थी, 1 क्वेश्चन में गिवन थी। तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आ जाती तो हम बोल सकते थे कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों है ऐसा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, लेकिन गिवन जो फंक्शन f(0) पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। या तो इसकी वैल्यू गिवन होती a स्क्वायर, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 होती। तीनों की वैल्यू जब इक्वल होती हैं तो ही हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो हमने यहाँ लिखा है फंक्शन इज
डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इसको फटाफट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे। फंक्शन गिवन है x साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 f0 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। और क्या इसमें प्रूफ करना है, ऑल्सो शो दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है f0 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 पे भी, और ये बाकी जितनी भी रियल वैल्यूज हैं उसके लिए भी ये कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रूफ करना है। तो अब आइए देखते हैं, f0 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी हो गई 0 माइनस एच, राइट हैंड लिमिट 0 प्लस एच। ठीक है, तो फंक्शन में x की जगह पे लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस एच रखोगे और राइट हैंड लिमिट पे 0 प्लस एच। तो वही हमने किया। तो यहाँ देखिए माइनस एच और यहाँ माइनस, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो हमने क्या किया, लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंटू लिमिट s टेंस टू 0 साइन 1/h। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन की वैल्यू होती है वो ऑसिलेट करती है -1 से 1 के बीच। ठीक है, तो इससे ना बड़ी होती है ना छोटी होती है वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0 पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की जगह 0 रखोगे 0 आ जाएगा। फिर इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, वैल्यू ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से होगा 0 ही आएगा, आंसर आ गया 0। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो सेम आपको मिलेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1 से 1 के बीच वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों ही x इज इक्वल टू 0 पे क्या आई है, 0। तो ये तीनों ही इक्वल है, सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था, ऑल्सो सो दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो हमने ले लिया कि लेट x इज इक्वल टू a वेयर a क्या है, एक रियल नंबर है और नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस फंक्शन में x की जगह पे a पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला, f इज इक्वल टू a साइन 1/a। अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो जब x की वैल्यू 0 होती थी तो 0 प्लस एच राइट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस एच। अब यहाँ x इज इक्वल टू 0 नहीं है, x इज इक्वल टू a है, तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, a प्लस एच और लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट s टेंस टू 0 पे a प्लस एच, और यहाँ देखिए जहाँ जहाँ x था वहाँ पे a प्लस एच। तो h की जगह अगर आप 0 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, a साइन 1/a, ये मिला। ऐसे ही जब a माइनस एच पुट करोगे फिर h की जगह 0 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, a साइन 1/a। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट रखने पे वैल्यू, राइट हैंड लिमिट रखने पे वैल्यू, तीनों की सेम आ रही है, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया, और ये आपको इसकी पिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।